देखिए, अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, ठीक है? कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों को जान लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ज़मीन संबंधी जो है सबसे ज़्यादा विवाद आ रहा है। लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, दाखिल-खारिज करा रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं। उसके बाद भी आपको पता चले कि ये ज़मीन जो है वो निरस्त करके राज्य सरकार में चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य सरकार में चली गई या किसी ने स्टे दे दिया है या मान लीजिए यहाँ पे विवाद है, तो आपका पूरा पैसा जा सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप क्या-क्या ध्यान रखें, क्या-क्या नियम हैं, वो मैं आपको बता दूँ यहाँ से साथियों। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ देखिए, कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे, भले ही उसकी रजिस्ट्री है, भले ही उसका दाखिल-खारिज है, फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि उस संपत्ति पर विवाद नहीं होगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्री है, दाखिल-खारिज है, सब कुछ है, फिर भी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है? तो कौन-कौन सी चीज़ें आप चेक करें। और एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। या ज़मीन संबंधी आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए, आप ये बात का ध्यान रखें कि जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो पहले उस पर कब्ज़ा लेना है। जैसे मान लीजिए आप ये एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले रजिस्ट्री से पहले तो एक बात ध्यान रखना, इस पे आपको कब्ज़ा लेना है, इस पे आपको बाउंड्री वगैरह अपनी तरफ से करना है। ठीक है? तो बिना कब्ज़ा लिए तो अब आपको ज़मीन कोई खरीदना ही नहीं, कब्ज़ा या मान लीजिए इस पे बाउंड्री वगैरह के, ठीक है? लेना ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री हो, दाखिल-खारिज हो, फिर भी इस पे विवाद हो सकता है। तो इससे ये पता चलेगा इस पर कोई विवाद तो नहीं है, पहली चीज़। और उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें, क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी ने कब्ज़ा दिला दिया, ठीक है? अगर उसका डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं हुआ, तो फिर कानून से आप हार जाओगे, फिर आपको कब्ज़ा हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले कब्ज़ा लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें। सबसे पहले तो साथियों ये देखिए कहीं ये एससी-एसटी वाला प्लॉट तो नहीं है, क्योंकि एससी-एसटी प्लॉट पे जो है सेक्शन 98 के नियम जो है वो लागू होते हैं, ठीक है? तो एससी-एसटी का अगर ले रहे हैं, तो सावधान रहें, अगर ले रहे हैं तो आप कंसल्टेशन भी मुझसे कर सकते हैं, सही है कि नहीं ज़मीन, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए धारा 98 का आपने उल्लंघन कर दिया, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ठीक है? ध्यान रखना, ये यूपीआरसी सेक्शन 98 में दिया गया है। दूसरा, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी क्या है, वो चेक करें। तीसरा, जो भूमिधर है, वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है, ये भी चेक करें, वरना रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य रहेगी। विक्रेता का नाम, पिता का नाम भी चेक कर लें, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक्स हुआ, तो दाखिल-खारिज नहीं होगा। पाँचवाँ है साथियों, विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया, ये भी आपको चेक करना चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह। विक्रेता का कुल अंश ज़मीन में कितना है और विक्रेता जो भी आपको ज़मीन बेच रहा है, उसका कितना अंश बाकी है। और अगर पैतृक ज़मीन नहीं है, तो ट्रांसफ़र का ज़रिया क्या है? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये ज़मीन खरीदी है तो रजिस्ट्री दिखाऊँ आपको, रजिस्ट्री का वेरिफ़िकेशन करिए। अगर दान में मिली है तो दान पत्र का वेरिफ़िकेशन करिए आप, वसीयत में मिली है तो वसीयत का वेरिफ़िकेशन करिए, ठीक है ना? तो कुल मिला के आप ये चेक करें कि भाई इसका ये मालिक कैसे बन गया, ठीक है? 9वाँ खतौनी पर हुए सभी आदेश, खतौनी बंधक तो नहीं है और आकार पत्र 41-45 चेक करें और उसके बाद जो है ज़मीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा। रजिस्ट्री ने विक्रेता ने कितना खरीदा था और कितना बेचा, ठीक है? विक्रेता की ज़मीन रजिस्ट्री कर दी और कितना ज़मीन बाकी है। विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ और 143(80) और आप फिजिकली भी सत्यापन कर सकते हैं कि ये नक्शा वगैरह जो है वो भी सत्यापन कर सकते हैं, ज़मीन कहाँ पे आपको बताई जा रही है और उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है। तो सीधा मान के आप ये चलिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो सीधा आप ये मान के चलिए साथियों कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आपको सबसे पहले पोजीशन लेना है, उसकी बाउंड्री वगैरह करवानी है, ठीक है? मतलब मैं तो कहूँगा बाउंड्री वगैरह से पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है ना? कि भाई इसकी ज़मीन सही है कि नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं होंगे, तो बेशक आप कब्ज़ा ले लें, कब्ज़ा हटवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके ज़मीन के कागज़ात चेक करें, ठीक है ना? कागज़ात चेक करें कि आप सही हैं कानूनन कि नहीं है ये ज़मीन। और उसके बाद जो है कागज़ात सही हैं, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आप पोज़ीशन लेके ही ज़मीन खरीदें, ठीक है? वरना मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं और सावधान रहें। और देखिए, कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज़मीन खरीदने से पहले या खरीद चुके हो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने हैं कि सर ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये ज़मीन सही है कि नहीं, कोई विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 98, 143, 80, ये सभी सारी चीज़ें आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।